यहाँ पिटराव में प्रारंभ हुई है, जिसमें हमारे पार्टी के माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी और सभी हमारे महामंत्रीगण, अन्य सदस्यगण उपस्थित हैं, जिनकी यहाँ पर अभी बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में चल रही है। इस कोर कमेटी की बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा होगी। अभी कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों की सेवा का, कोरोना पॉजिटिव लोगों के सहायता का अभियान सेवा ही संगठन अभियान 2 के अंतर्गत चलाया था, उसकी समीक्षा की जाएगी और उसी के साथ साथ आगामी पार्टी के कार्यक्रम क्या हो सकते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बने, इस पर योजना बनाई जाएगी और कुल मिलाकर ये कोर कमेटी की बैठक कल 2 बजे तक चलेगी और उसके बाद 4 बजे हमारे 2017 विधानसभा चुनाव के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके साथ बैठक होगी और फिर रात को जो हमारे सभी प्रकोष्ठ हैं उनके संयोजकों की बैठक होगी और अगले दिन यानी परसों सुबह मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्रियों की बैठक होगी। उसके बाद हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, संसदीय क्षेत्रों के जिलों के प्रभारीगण, उनकी बैठक होगी और उसके बाद बोर्ड के निगमों अध्यक्षों की बैठक होगी। इसके साथ हमारा ये 3 दिन का जो पार्टी की बैठकों का कार्यक्रम है वो पूरा होगा। हमने क्योंकि कोरोना काल है इसलिए इकट्ठी बैठक ना करके कोरोना नियमों का पालन करते हुए ग्रुप्स में इन मीटिंगों को रखा है, ताकि कोई ऐसी जो कोरोना नियमों की बंदिशें हैं उनका उल्लंघन ना हो। और इन ग्रुप्स में बैठकें करके हम सभी बैठकों में जो है, जैसे मैंने कहा, सेवा ही संगठन अभियान की समीक्षा और आने वाले कार्यक्रमों की रचना हम बनाएंगे और निश्चित रूप से इस 3 दिवसीय जो हमारा ये बैठकों का दौर है, इससे भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और गतिशील होकर आगे काम करेगी और आने वाले जो हमारे प्रदेश में उपचुनाव हैं उनमें पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने, उसकी पूरी रणनीति इन बैठकों के माध्यम से बनाई जाएगी। जो 3 दिन का मंथन है, जैसा आपने मेंशन किया कि जो उपचुनाव पर भी चर्चा होगी, जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो भी इसी में फाइनल किए जा रहे हैं? नहीं, उम्मीदवारों की चर्चा इन बैठकों में नहीं होगी। जब चुनाव की तिथियां घोषित होंगी उसके बाद हमारी प्रदेश की चुनाव समिति है उसकी बैठक होगी, उसमें प्रत्याशियों की चर्चा होगी और उसके बाद जो केंद्र का हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है अंतिम मोहर उम्मीदवारों पर वो लगाएगा। इन बैठकों में उम्मीदवारों पर कोई चर्चा नहीं होगी। क्या सभी एमएलए आदरणीय शांता जी को यहाँ इस बैठक में आने का निमंत्रण दिया था, परंतु जिस तरह से उनकी उम्र ज़्यादा है और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से आने में थोड़ी दिक्कत जताई है, इसलिए आदरणीय शांता जी इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। बाकी सभी जो हमारे कोर समिति के सदस्य हैं वो आज की इस बैठक में उपस्थित हैं। क्या भारत के प्रभारी सुदान सिंह कल पहुंचेंगे या? हाँ, कल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे इस उत्तर क्षेत्र के प्रभारी सुदान सिंह जी कल दोपहर के बाद बैठकों में उपस्थित होंगे। रणजीत जी, जिस तरह से जो ये सेवा ही संगठन का भाग 2 है, तो जिस तरह से पहले कार्यक्रम हुए हैं, क्या एड ऑन कार्यक्रम ऐसे हो सकते हैं जो इस अभियान के तहत किए? बिल्कुल, मैंने कहा जो आगामी कार्यक्रम है उनमें जो कोरोना के जो आगे स्थिति है उसको विचार में रखकर क्या क्या हो सकता है, सेवा के कार्य भी हो सकते हैं, जनता को जागरूक करने के कार्यक्रम भी हो सकते हैं, तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के कार्यक्रम भी लिए जा सकते हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम जो आगामी कार्यक्रम है उनमें लिए जा सकते हैं। जो एमएलएज हैं एग्जिस्टिंग, क्या उनके रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा हो रही है? उनके रिपोर्ट कार्ड की बात हमारे प्रभारी जी ने जब से कार्यभार संभाला है उन्होंने कहा है कि हर विधायक
हर प्रत्याशी अपने जो 3 साल में उनके विधानसभा क्षेत्रों में काम हुए उसकी एक रिपोर्ट तैयार करे। वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उसकी चर्चा की बात नहीं है, परंतु वो रिपोर्ट पार्टी को सौंपी जाएगी। सर, वर्तमान स्थिति और तीसरी लहर को देखते हुए क्या आपको लगता है कि प्रदेश में चुनाव करवाना उचित है? चुनाव करवाना ना तो पार्टी का काम है ना प्रदेश सरकार का काम है। ये चुनाव आयोग तय करता है, वो तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा। हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जब तय करेगा तब चुनाव लड़ेगी।